हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं योर केमिस्ट्री टीचर। और हम लोग ऑब्जेक्टिव कर रहे थे 2023 के बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी में लग चुके हैं। और जैसा कि आज आप देख रहे हैं सॉल्यूशन का ऑब्जेक्टिव लेकर आए आपके लिए। सॉल्यूशन बिलियन चैप्टर का ऑब्जेक्टिव 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरे वीडियो आने वाला जो भी हो वो आपको नोटिफाई कर दे, नोटिफिकेशन मिल जाए। चला जाए बच्चे, मेरे पहले क्वेश्चन आज आपके लिए निम्नलिखित में, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, निम्नलिखित में कौन अनुसंख्यीय गुण नहीं है? अनुसंख्यीय गुण कौन नहीं है? तो देखा जाए इसका ऑप्शन देखा जाए, अगर प्रासरण दाब है, क्वथनांक उन्नयन है, हिमांक अवनमन है, तो आप याद रखिए इसमें आपका वासुदाब नहीं है, जो विलेय कणों के ऊपर निर्भर करता है, तो ये इसके ऊपर नहीं निर्भर करता वासुदाब। तो चला जाए, याद रखिएगा पहला का आपका आंसर हो गया वासुदाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि कुहासा कोलाइडी बिलियन में याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चे कि कुहासा आप लोग देखे होंगे। कुहासा है क्या चीज मेरे प्यारे बच्चे? कुहासा देखिए, हम लोग कुहा के समय में जब कुहासा होता था आते हैं तो उसमें पूरी तरह से हम लोग भीग जाते हैं, दम पानी हो जाते हैं हम लोग। तो वे कुहासा में हम लोग क्या करते हैं? तो क्या कुहासा में आप देखें किस अवस्था में रहता है? गैस अवस्था में। कुहा लग जाता तो क्या होता है? पूरी तरह से आपका गैस ही गैस रहता है चारों तरफ। लेकिन जब उससे हम लोग क्रॉस करते हैं, कुहासा में हम लोग प्रवेश करते हैं, कुहासा से आते हैं, तब पूरी तरह से हम लोग भीग जाते हैं, पानी हो जाते हैं। तो उस पानी हो जाते हैं, इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि कुहासा में पानी का मतलब द्रव है, और है तो किस अवस्था में? गैस अवस्था में। तो देखिए द्रव कण गैस में प्रक्षेपित रहते हैं। याद रखिएगा कुहासा में पानी हो जाते हैं हम लोग बच्चे, इस चलते द्रव कण रहते हैं क्या चीज में? गैस में। तो चलिए पर इसका सही आंसर हम बता दें आपको, ए होगा। चला जाए इसी तरह से अगले क्वेश्चन क्या मेरे प्यारे बच्चे, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा आदर्श घोल का निर्माण नहीं करता? तो आदर्श घोल का निर्माण नहीं करता CH3 का होल्ट व CO और CCl4 आदर्श घोल का निर्माण नहीं करता मेरे प्यारे बच्चे। अगले क्वेश्चन आपके लिए क्या है बच्चे? अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अर्धपरम झिल्ली से निकल पाते हैं? देखिए ऑप्शन समझने पड़ेगा आपको प्यारे बच्चे। क्या कह रहा? निम्नलिखित में कौन अर्धपारगम झिल्ली से कौन जो होते हैं निकल जाते हैं? तो विलायक अणु वैसे विलायक अणु अगर अर्धपारगम झिल्ली से निकल रहा है, इसका मतलब कि आपका आंसर जो होगा इसका मतलब हो गया ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा अर्धपारगम झिल्ली से कौन निकलते हैं? विलायक के अणु निकलते हैं। विलायक अणु आर पार हो जाते हैं, विलेय के अणु नहीं आर पार होते बच्चे। प्रासरण की क्रिया में यूज होता है अर्धपारगम झिल्ली बच्चे। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बच्चे? आपका करा 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है। तो क्या क्वेश्चन कर रहा मेरे प्यारे बच्चे? क्वेश्चन आपका कह रहा है कि मोलल सांद्रण के मतलब क्या निकालने का रहा? आप ये समझिए ना, मोललता निकालने का रहा। मोललता को हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं और यूनिट होता मोल पर केजी। याद रखिएगा मोललता का इकाई होता मोल पर केजी। और इसका फार्मूला बताया गया होगा आपको क्लास में, WV गुना कितना बच्चे मेरे? 1000। कहने का मतलब जो अच्छा बी क्या ए क्या याद होना चाहिए। बिलियन के चैप्टर में आपको पढ़ाए थे, जिसकी मात्रा ज़्यादा होता है उसे विलायक कहते हैं, जिसकी मात्रा कम होता है उसे विलेय कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे फिर से आप समझिए, ए उसे वो बोलेंगे जिसकी मात्रा ज़्यादा हो, कहने का मतलब विलायक। बी किसको बोलेंगे? विलेय को। तो W का मतलब दिया गया द्रव्यमान, तो WB का मतलब क्या हुआ? विलेय का दिया गया द्रव्यमान अगुना 1000 करना हुआ। और नीचे आपको MB का मतलब आप समझिए मोलिकुलर वेट, अनुभार किसका? विलेय का अनुभार, और आपको इसमें गुना कर देना होगा प्यारे बच्चे WA से। तो ये फार्मूला देखिए, ज़्यादा कौन है? 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम, ये देखिए कम है ये, तो इसको हम लोग मान लेंगे B और इसको मान लेंगे A। मीन्स आपको ये विलायक हो जाएगा, ये विलेय हो जाएगा। और फार्मूला पर पुट कीजिएगा। हाँ चीनी का फार्मूला जानते ही हैं, C12H22O11, उसको आप तोड़िएगा, अनुभार निकाल लीजिएगा। और क्या कहता है ऑप्शन देखा जाए, इसका ऑप्शन क्या रहा? 0.1। देखिए हम आपको बताते हैं, निकालिएगा तो 0.4 के आसपास आएगा। 4 6 मीन्स राउंड फिगर की अगर बात किया जाए तो 0.5 आएगा। आप निकाल लीजिएगा। यूनिट याद रखिएगा मोल पर केजी भी इस फार्मूला पर फॉलो कीजिएगा। अगर नहीं बनता है तो आप कमेंट कीजिए, हम फिर से इसको डिटेल में देंगे। चला जाए बच्चे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कर रहा है अगले क्वेश्चन आपका कर रहा है, निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होता है?
हिमांक अपनमन किसका अधिकतम होता है प्यारे बच्चे? तो याद रखिएगा हिमांक अपनमन किसका अधिकतम होता है? तो ऑप्शन देखा जाए ऐसे K2SO4 का हिमांक अपनमन सबसे अधिक होता है प्यारे बच्चे। K2SO4 याद रखिएगा, K2SO4 का हिमांक अपनमन सबसे अधिक होता है। K2SO4 का हिमांक अपनमन सबसे अधिक होता है प्यारे बच्चे। अगले क्वेश्चन क्या है कि जल एवं एसिटिक अम्ल के एक मिश्रण में 9.0 ग्राम जल एवं 120 ग्राम एसिटिक अम्ल है, तो इस मिश्रण में जल का मोल प्रभाव। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे आपके लिए सबसे पहले आप समझिए मोल प्रभाज को हम लोग डिनोट करते हैं क्या चीज से? x से। और जिसका मोल प्रभाज निकाला जाता है उसका मोल ऊपर और बटा में कुल मोल। जिसका पूछ रहा है जैसे जल का मोल पूछ रहा है, तो जल का मोल पूछ रहा है तो x वाटर बराबर हम लिख सकते हैं NW। किसका मोल? जल का मोल और प्लस टोटल मोल एसिटिक अम्ल है, तो मोल ऑफ W प्लस मोल ऑफ एसिटिक अम्ल। तो ये फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। अब मोल बराबर क्या होता है? दिया गया द्रव्यमान बटा अनुभार, जो द्रव्यमान दे रहा हुए और आपका अनुभार। तो चला जाए ऑप्शन क्या है हम आपको बता देते हैं। इसका सही आंसर जो होगा बच्चे 0.2 आप इस फार्मूला पर निकालिए, बन जाएगा आपका। सबसे पहले जल का मोल निकालिएगा, फिर एसिटिक अम्ल का मोल निकालिएगा। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा? मोललता को व्यक्त किया जाता है, अभी जस्ट बताया मोललता को व्यक्त किया जाता है क्या चीज में व्यक्त किया जाता है मेरे प्यारे बच्चे? तब मोल पर केजी किलोग्राम। सही आंसर आपके प्यारे बच्चे क्या होगा? मोल किलोग्राम। याद रखिएगा मोल किलोग्राम मोललता। अब मोललता पूछेगा तो मोल पर लीटर, मोललता पूछेगा तो मोल पर लीटर, और मोललता पूछेगा तो मोल पर किलोग्राम। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या मेरे प्यारे बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कर रहा है सांद्रण इकाई जो तापक्रम से स्वतंत्र होता है। कहने का मतलब वैसा इकाई आप बताइए सांद्रण का, मीन्स मोलरता होता है, मोललता होता है, नॉर्मलता होता है, जो भी है उसमें से आप कौन जो है इकाई पर तापमान पर प्रभावित नहीं होता? तो देखिए तापमान जो आयतन पर निर्भर करेगा तो प्रभावित होगा। तो आयतन पर कौन नहीं? मोललता आपका आयतन नहीं है, तो ऑप्शन आपका होगा मोललता। याद रखिएगा लता रता में बड़ी डिफरेंस हो जाता है बच्चे। मोललता होगा आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। सांद्रण इकाई से फ्री होता है, इसके ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता। आगे चला जाए। अनुसंख्यक गुणधर्म विधि से प्रोटीन तथा बहुलक को अनुभार ज्ञात करने की सर्वोत्तम विधि है। अनुसंख्या के जो अनुसंख्यक हो उसमें जैसे आपका प्रासरण हो गया, आपका हो गया क्वथनांक, उन्नयन, हिमांक, अपनमन, उस समय सबसे अच्छा प्रोटीन को अलग करने। तो प्रोटीन से हम लोग अर्थपारगम झिल्ली के माध्यम से प्रासरण दाब करने का मतलब कि आप प्रासरण दाब जैसे आ गया, एक को आर पार करवाना, एक को आर पार नहीं कराना, तो प्रासरण दाब ऑप्शन नंबर ए सबसे अच्छा विधि होगा। सबसे अच्छा विधि प्रासरण दाब होगा। तो चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप आंसर याद रखिएगा प्रासरण दाब होगा। 10वां क्वेश्चन हम लोग कर लिए बच्चे। अब अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। 2023 में एक क्वेश्चन को करना बच्चे, एक क्वेश्चन आ जाएगा, चैप्टर वाइज करेंगे, इंपॉर्टेंट सीरीज लाएंगे, आपके लिए 2 नंबर का क्वेश्चन लाएंगे, एक चीज करा देंगे। अगर आपको चैप्टर आप कहेगा कि छोटा वीडियो दे दीजिए सर, एक ही में पूरा फुल वीडियो कर दीजिए किसी चैप्टर का, तो जो चैप्टर में आपको दिक्कत है सर वे आप कमेंट कीजिए, हम उससे भी दूर कर देंगे। 1 शॉट वीडियो डाल देंगे आपको। अगर दिक्कत है जो भी चैप्टर में, जैसे बिलियन का दिक्कत तो बिलियन का 1 शॉट वीडियो डाल देंगे कि आपको कोई दिक्कत ही नहीं हो। पी ब्लॉक था पी ब्लॉक का, डी ब्लॉक था डी ब्लॉक, समन्वय यौगिक, समन्वय हल्लो हल्केन, हल्लो रिंग, जो भी चैप्टर में दिक्कत है आप बोलिए ना, 1 शॉट वीडियो डालेंगे आपके लिए। चला जाए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिलियन जिसमें प्रासरण दब समान ताप पर समान रहते हैं कहलाते हैं समप्रसारी। समप्रसारी कहलाएंगे समप्रसारी, ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा समान होते हैं समप्रसारी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉल्ट के नियम के अनुसार। देखिए इस चैप्टर में बिलियन में 2 नियम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक रॉल्ट का नियम, एक हेनरी का नियम। रॉल्ट का नियम और हेनरी का नियम याद रखना होगा आपको। तो रॉल्ट के नियम के अनुसार वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, अवनमन होगा प्यारे बच्चे, अपनमन पन लिख दिया, बा होगा ये, चला जाए इसको बा। अवनमन किसी से अवाष्पशील, तो देखा जाए ऑप्शन क्या है, तो वाष्पशील क्या चीज होता है। तो देखिए रॉल्ट के नियम के अनुसार आप याद रखिएगा, रॉल्ट के नियम के अनुसार क्या होता है, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है।
विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा विलेय का मोल प्रभाज के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर बी। तो 12 का बी, याद रखिएगा 12 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। इसी तरह से एक एक क्वेश्चन करना बच्चे। अगला क्वेश्चन कर रहा प्रासरण दाब की इकाई होता है। प्रासरण दाब को नापा जाता है एटीएम में, तो आपका सही आंसर होगा एटीएम। याद रखिएगा प्रासरण दाब का इकाई होता है एटीएम। चला जाए अगला क्वेश्चन क्या है बच्चे मेरे कि समप्रसारी विलयन में समान होती है। समप्रसारी विलयन में क्या होती है? समान। तो समप्रसारी विलयन में आप देख लीजिए ऑप्शन क्या होगा, मोलर सांद्रता। मोलर मीन्स मोलरता समान होता है, मोलर सांद्रता, मोलर सांद्रता ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। समप्रसारी विलयन में मोलर सांद्रता समान होती है। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है प्यारे बच्चे, जल के 100 ग्राम में 10 ग्राम विलेय। देखिए 100 ग्राम में 10 ग्राम विलेय, 10 ग्राम आपका विलेय कहलाएगा, तो 100 ग्राम आपका विलायक हो गया। मीन्स कहने का मतलब सुन लीजिए, जो ज़्यादा होता है उसको हम लोग मान लेंगे विलायक, जो कम होता है उसको विलेय। क्या कहता आगे समझते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन को। तो चला जाए पीछे एक बार क्वेश्चन को देखा जाए क्या कह रहा है, जल के 100 ग्राम में 10 ग्राम विलेय जिसका मोलर द्रव्यमान दिया हुआ 100 वाले विलयन का क्वथनांक होना है डेल्टा टीबी, जल क्या लिए मोलर होना है। तो डेल्टा टीबी का फॉर्मूला लगाइएगा तो इसका वैल्यू जो आएगा डेल्टा टी के बराबर आएगा। जब डेल्टा टीबी बराबर हो जाएगा डेल्टा टीबी का, तो टीबी का फॉर्मूला लगा कर निकाल सकते तो सी होगा। चला जाए इसी तरह से अगला क्वेश्चन आपका क्या भाई, अगला क्वेश्चन 250 मिलीलीटर घोल में 4 ग्राम NaOH घुले हुए होते हैं, तो घोलर का मोलारता ज्ञात करें। तो मोलारता का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, मोलों की संख्या बटा कुल आयतन, कितना आयतन है आपका, उस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो उस कहने का मतलब मोलारता से एक क्वेश्चन आपको बनेगा, याद रखना होगा। जैसे मोलारता कहेगा तो दिया गया द्रव्यमान होगा, और मोलारता कहेगा तो दिया गया आयतन होगा। याद यही रखना होगा कि मोलारता में यूज होता आयतन और मोलारता में भार। चला जाए तो इसका आप निकालिएगा 250 मिलीलीटर घोल। आप कौन फार्मूला लगाइए आप कमेंट कीजिए, हम आपको पढ़ा चुके हैं मोलारता आपका ग्राम वाला फार्मूला लगेगा कि 4 ग्राम NaOH घुले रहने पर मोलारता क्या होगा, मोलारता में 4 ग्राम आपको दिया हुआ मिलीलीटर में है। मीन्स कहने का मतलब लीटर वाला नहीं मिलीलीटर वाला यूज करेंगे। तो सही आंसर जो आएगा आप निकालिए 0.4 आएगा। चला जाए अगला क्वेश्चन आपका क्या हुआ, जल के 36 ग्राम ग्लिसरीन में 40 ग्राम रखने पर ग्लिसरीन का विलयन का मोल अंश होता। मोल अंश आपके पूछ रहा है, तो मोल अंश निकालिए। अभी तो बताए थे मोल प्रभाज निकालने के लिए, मोल अंश निकालने के लिए। तो अब आपका ऑप्शन जो होगा देखा जाए तो इसमें ऑप्शन जो होगा आप निकालिएगा 36 ग्राम ग्लिसरीन में 40 ग्राम, तो 0.20 आएगा। आप निकाल लीजिए, मेरे तो निकला हुआ, आप निकाल लीजिएगा। चला जाए इसी तरह से एक एक क्वेश्चन करते हैं बच्चे, आपको पूरी तरह से कवर करते चलेंगे। कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, अभी जस्ट इस क्वेश्चन को करवाए हैं आपके लिए। तो देखिए डेल्टा TF फ्रीजिंग पॉइंट में हमने ये हम लोग का होगा, पाई प्रासरण दाब है, केवी नियतांक है, नियतांक नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर क्या नहीं है, तो ये होगा। ये आपका बॉइलिंग पॉइंट है, ये फ्रीजिंग पॉइंट का है, और ये आपका प्रासरण दाब का। तो ये आपका कांस्टेंट है बॉइलिंग पॉइंट का, तो ये नहीं होता डी। चलिए ऑप्शन नंबर डी। इसी तरह से अगला क्वेश्चन क्या, जलीय विलयन के ताप में वृद्धि कराने पर उसमें कमी आती है। अगर जलीय विलयन में बढ़ा दिया जाए, देखा जाए जलीय विलयन, क्वेश्चन समझिएगा क्या कह रहा कि जलीय विलयन के ताप अगर वृद्धि कर दिया जाए, मीन्स कहने का मतलब टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए। अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो क्या चीज़ होगा, तो याद रखिएगा मोलारता बढ़ाने में होता है, कमी आता है मोलारता को बढ़ाने में। तो ऑप्शन नंबर ए होगा प्यारे बच्चे। इसी तरह से एक एक क्वेश्चन को करना होगा आपको। 1 बिलियन का हिमांक में अवनमन के समय साम्यावस्था इनमें होती है। कहने के मतलब 1 बिलियन है जिसका हिमांक में अवनमन, हिमांक अवनमन क्वथनांक गुण है, यह सब आपका अनुसंख्यक गुण है। तो क्या होगा जो देखा जाए तो क्या कह रहा है ऑप्शन, क्या कह रहा है कि द्रव विलायक और ठोस विलायक में साम्यावस्था कब होगा, जब द्रव विलायक होगा या ठोस विलायक होगा, द्रव विलायक होगा या ठोस विलेय होगा, द्रव विलेय होगा ठोस विलेय होगा, या इनमें से कोई नहीं। आप याद रखिए 1 बिलियन के हिमांक में अवनमन की साम्यावस्था कब होगा, जब द्रव विलायक होगा ठोस होगा, द्रव विलायक और ठोस विलायक होगा। कहने का मतलब आप सही आंसर अगर बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। ये देखिए द्रव विलायक और ठोस विलायक, ऑप्शन नंबर ए। तो चला जाए इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या प्यारे बच्चे, अगला क्वेश्चन मोलारता प्रदर्शित होता है। अभी जस्ट बताए थे मोलारता कहेगा था मोल पर केजी, या मोलारता कहेगा था मोल पर लीटर। तो ऑप्शन आप देखिए ना क्या कह रहा है ऑप्शन आप देखिए मोल पर लीटर, ऑप्शन नंबर हमारा हो
जाएगा ये सी, मोल पर लीटर। ऑप्शन नंबर सी, मोलालता क्या है, मोल पर केजी, मोलालता क्या है, मोल पर लीटर। प्यारे बच्चे 21 क्वेश्चन को हमने देखा और 30 क्वेश्चन को टारगेट किए हम लोग। कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता, लीजिए अभी बताए थे कौन सांद्रण की इकाई जो होती है वो वे ताप पर स्वतंत्र होती है। वही क्वेश्चन को इस तरह से पूछा गया कि कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, कौन जो है ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होगा, समानता, मोललता, मोलरता, फॉर्मलता। तो आप याद रखिएगा कि ताप पर प्रभावित नहीं होने वाला हम आपको बता चुके हैं क्या होगा आपका, मोललता, क्योंकि ये आयतन पर निर्भर नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर बी, आयतन पर निर्भर करेगा तो कमी आएगा टेम्परेचर बढ़ाने पर। तो चलिए मोलालता आपका सही आंसर 22 का प्यारे बच्चे बी। अगले क्वेश्चन क्या प्यारे बच्चे, इनमें से कौन रॉल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित नहीं करता है। रॉल्ट के नियम से धनात्मक, रॉल्ट के अनुसार दो, एक धनात्मक होता है एक ऋणात्मक होता है। तो कौन धनात्मक विचलन आपको पढ़ाया गया होगा विचलन में, तो आप याद रख सकते हैं कि धनात्मक विचलन कौन नहीं करता, प्रदर्शित नहीं करता। तो देखिए एसीटोन तो करता है। इनमें से कौन रॉल्ट का नियम के अनुसार प्रदर्शित नहीं करता, तो आप याद रख सकते हैं कि जो क्लोरोफॉर्म होते प्यारे बच्चे, देख लो क्लोरोफॉर्म और बेंजीन नहीं करता। चला जाए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। एक एक क्वेश्चन को समझना होगा। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चे 24, अब वास्तविक विलेय रखने वाले विलयन के वास्तुदाब में अपेक्षित अवनमन विलेय के मोल अंश के समानुपाती होता है, उपयुक्त तत्व किसके अनुसार है। कहने मतलब दो गो नियम तो आपका इंपॉर्टेंट है, एक रॉल्ट का नियम है, एक हेनरी का नियम। तो कौन नियम ये है, रॉल्ट का नियम है कि हेनरी का नियम। तो याद रखिएगा आप वास्तविक विलेय जब भी कहेगा तो रॉल्ट का नियम होगा, आप वास्तविक विलेय कहेगा तो रॉल्ट का नियम होगा प्यारे बच्चे। तो रॉल्ट का नियम ऑप्शन नंबर सी होगा। इसी तरह से आपका आंसर सी हो गया। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है प्यारे बच्चे, नियम जो बताता है कि किसी ताप पर विलायक में दिए गए द्रव्यमान में घोली गई गैसों की मात्रा उस विलयन पर गैस के दाब के अनुक्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब कोको कोला को हम लोग देखा कि उसके अंदर प्रेशर रहता है, मींस गैस मिक्स होता, तो किस नियम पर वह फॉलो करता था, हेनरी के नियम पर। तो आप रखिएगा याद हेनरी के नियम, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हेनरी का नियम होगा। चला जाए इसी तरह से अगले क्वेश्चन क्या है भाई 26 क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ गए हैं। विलयन के अनुसंख्यन गुणधर्म वे गुण होते हैं जो निर्भर करते हैं, देखिए कितने ये लास्ट में दिया ना, इसको शुरू में देना चाहिए था। चला जाए कोई बात नहीं है। ऑप्शन क्या है हमारे, कहने का मतलब कि वह कौन अनुसंख्या गुणधर्म किसके कारण बन सकता है, वह क्या चीज़ है जिसके ऊपर निर्भर करता है। तो आप याद रखिएगा विलेय के कणों के ऊपर निर्भर करता है जिससे अनुसंख्या गुण करते हैं। वैसा विलयन का वैसा गुण, विलयन के वैसा गुण जो अनुसंख्या गुण बनेगा कब, जब वे विलेय के कणों पर निर्भर करता है। विलेय के कणों पर निर्भर करना चाहिए, विलेय के कणों पर। तो देखा जाए विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर डी। चला जाए इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रसरण के दौरान अर्धपारगम झिल्ली में जल का प्रभाव होता है। क्वेश्चन को समझिए प्यारे बच्चे, एक के क्वेश्चन को देखना होता है ना, तब तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए कि प्रसरण की जब क्रिया होगा ना तो जल का प्रभाव किधर से किधर होगा, मीन्स प्रसरण की क्रिया में जब अर्धपारगम झिल्ली लगा दिया जाए तो उसका किधर से किधर होना चाहिए प्रभाव। तो याद रखिएगा जिधर कम सांद्रता वाले विलयन की ओर होता है, कम सांद्रता अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, तो ऑप्शन नंबर सी। चला जा इसी तरह से आदर्श घोल बनता है, आदर्श घोल बनता है जब इनके अवयव, कहने का मतलब किन्हें आदर्श घोल बोलिएगा, आदर्श घोल किन्हें बोलिएगा, आदर्श घोल किन्हें बोलिएगा। तो याद रखना होगा कि आदर्श घोल कौन होते हैं। तो याद रखना होगा कि मिश्रित करने से आयतन और एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। डेल्टा V मिक्स बराबर 0 होना चाहिए, डेल्टा H मिक्स बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए प्यारे बच्चे। इसी तरह से आपको सी हो गया। आदर्श घोल के लिए किसका मान शून्य नहीं होता है, मिस आदर्श घोल बनेगा तो उसके लिए शून्य नहीं होना चाहिए। तभी तो बताएं कि आयतन तो शून्य होना चाहिए, डेल्टा V मिक्स बराबर 0 होना चाहिए। तो इसी तरह से जो मिक्स एस होगा ना वो भी आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर डी। प्यारे बच्चे एक एक क्वेश्चन को देखा जाए 30 आपके आज के लिए लास्ट क्वेश्चन क्या करा कि कोलाइडो के मोलर द्रव्यमान का निर्धारण करने के लिए बहुलकों के प्रोटीन में किस अनुसंख्या गुणधर्म का उपयोग किया जाता है प्यारे बच्चे। तो याद रखिएगा विलयन के अनुसंख्या गुणधर्म का प्रयोग करने की बात क्या, प्रोटीन। तब प्रोटीन के लिए हम आपको बताए थे कि कोची यूज करना होता है प्यारे बच्चे, प्रासरण दाब। कौन दाब, प्रासरण दाब। तो प्रासरण दाब आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। आज हम लोग 30 क्वेश्चन को कर लिए बच्चे। अब हम लोग अगले वीडियो में अगले चैप्टर का वीडियो देखेंगे।
अगले चैप्टर में अगले जो होगा ऑब्जेक्टिव, जो भी अगला चैप्टर का, उसको लेकर आएंगे आपके लिए। मेरे प्यारे बच्चे, आज हम लोग सॉल्यूशन का 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देख चुके हैं। जाते जाते आपके लिए एक छोटा सा मोटिवेशनल हो जाए। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। और सफलता भी उन्हें ही हासिल होती है, सफलता भी उन्हें ही हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। मेरे प्यारे बच्चे, आप मेहनत कीजिए, वक्त और हालात पर रोइए मत। मेरे प्यारे बच्चे, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।